अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शान चौधरी। मेरे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड मोहम्मद अली साहब, और इनका पाकिस्तानी अफवाज से जो मोहब्बत का अंदाज है वो आपको दिखाते हैं, बड़ा काबिल तारीफ है। 1965 की जंग और 1971 की जंग में जितने पाकिस्तानी अफवाज के जंगी जहाज, मिसाइल और टैंक्स इस्तेमाल हुए, उन तमाम तरह के मॉडल इन्होंने बना लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अफवाज से और पाकिस्तान एयरफोर्स से ये इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि रिटायर्ड होने के बाद भी ये सिर्फ पाकिस्तानी जंगी जहाज के मॉडल्स बनाने में ही अपना सारा वक्त गुजारते हैं। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स से कब रिटायर्ड हुए और ये शौक इनको कब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बहुत बड़ा शुक्रिया। जबरदस्त, आपने तो हैरान कुन काम कर दिया। मैं तो इतना मुतासिर हो गया हूँ कि जितने भी जंगी जहाज हैं पाकिस्तान के, उन तमाम तरह के मॉडल्स आपने बना रखे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आपके वालिद साहब क्या करते थे और आपने पाकिस्तान एयरफोर्स कब ज्वाइन किया और आप कब रिटायर्ड हुए? अच्छा जी, मेरे जहाँ तक वालिद साहब पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर 1965 में वालिद साहब हमारे जो थे, मेरी पैदाइश मसूर बेस में 1965 में थी। तो मेरे वालिद साहब ने 1965 की जंग, 1971 की जंग दोनों मेरे वालिद साहब ने लड़ी हैं और उनको तमगा जंग सितारे हर्ब से नवाजा गया है। माशाल्लाह उनकी अप्रिशिएशन बड़ी अच्छी थी। तो मेरे को जब मैंने देखा कि यार मेरे वालिद साहब जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इतना कुछ कर सकते, तो मैं कुछ क्या नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने वालिद साहब का मुकाबला तो नहीं कर सकता। लेकिन मैंने भी बड़ी जंगें, मतलब जैसे अभी 65 की जंग थी, अपना सॉरी 99 की कारगिल की जंग थी, उसमें मैंने बड़ा हिस्सा, मतलब मैं गया हूँ। मुल्तान बेस में हमारी वो एक्टिविटी नहीं थी, तो तकरीबन ये 2 महीने की तकरीबन जंग लड़ी है। तो वहीं पर हमने कारगिल के महाज पे हम लोग गए हैं, उधर भी कारगिल की जंगों थी, उसमें बड़ा हमने हिस्सा लिया। तो जहाज़ों से मेरे को इसलिए ज़्यादा मालूमात है कि मेरा बचपन से शौक था कि मैं जहाज़ों को देखता था, उड़ते हुए देखते हुए, तो मैं बड़ा हैरान होता था। पैराशूट की जंपिंग है मेरे को बड़ा शौक था। अच्छा, तो पैराशूट की जंपिंग है मेरे को बड़ा शौक था। चलिए पैराशूट की जंपिंग मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि पैराशूट जंपिंग के लिए थोड़ा सा ज़रा हार्ट का थोड़ा सा वो होना ज़रा ज़रूरी है। तो मैं ज़रा हार्ट से थोड़ा कमज़ोर था, तो इसलिए मेरे को उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। अच्छा, ये बताएं कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स में क्या मुलाजमत करते थे? अच्छा सर, मैं वहाँ पे पैराशूट टेक्नीशियन था, मैं था वहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को पैराशूट, जैसे जहाज़ों में भी बैलेशूट, ये पैराशूट होते हैं, ड्रैग शूट होते हैं, जिनको जो जहाज़ों को ब्रेक का काम करता था। तो ड्रैग शूट जैसे जहाज़ लैंड करता था, तो पीछे से एक छतरी जैसी खुलती है, वो आपने देखा होगा अपने। हाँ जी जी जी। ठीक है, तो उसको हम लोग ड्रैग शूट कहते हैं। ठीक है, तो वो मैं उसको ऑपरेटर था, उसी में मैं करता जहाज़ों के, मतलब ये करना, तो सारे काम में। और फिर इस तरह मैंने तमाम स्क्वाड्रन में, जैसे अभी हमारे मसरूल बेस के अंदर 4-5 स्क्वाड्रन थे, उनका नाम मैं अभी लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि सिक्योरिटी थोड़ी लीक हो जाती है ज़रा। ठीक है, तो ऐसा है कि उन बेसों के अंदर मैंने काम तमाम 4-5 स्क्वाड्रन के अंदर मैंने किया। इंजीनियरिंग में मैंने जॉब की, तो जहाज़ों पे मैंने खुद बजाते खुद चढ़ के मैंने काम शाम करने की कोशिश मैंने बहुत जितनी सारी आपको जंगी जहाज़ों से मोहब्बत है, जब आप एयरफोर्स में थे और जहाज़ों को नज़दीक से देखते होंगे, तो आप तो कई घंटों तक सिर्फ देखते ही रहते होंगे कि बस मोहब्बत से कि किसी तरीके से मैं इस जहाज़ पे बैठ जाऊँ, इसको उड़ा लूँ। ख्वाहिशात थी इस तरह की? जी हाँ, ख्वाहिशें तो बहुत थी, लेकिन अभी अलाउ नहीं हम लोगों को ना। हुँ, ठीक है, अब इसमें ये है कि जैसे कि हमारे को मतलब जहाज़ उड़ाने के अलाउ नहीं, क्योंकि हम ठीक है, एक टेक्नीशियन हद तक तो हम जॉब कर सकते थे। सही है। जहाज़ पे जितना हमारे को 5 घंटे 8 घंटे जितना भी टाइम मिलता ठीक है, हम है। जहाज़ के अंदर मसरूफ में रहते थे। बड़े तारीखी जहाज़ जो है वो आपने बनाए हुए हैं, जी, जिसमें जी। अल खालिद टैंक है, जी, जी। F-16 है, J-17 थंडर है, और ये जितनी भी जहाज़ हैं पाकिस्तान के पास, इन सब के टैग्स भी आपने नामों के साथ लगा के जी, बनाए जी। हुए। किस मटेरियल से बनाते हैं? कितने दिन लगते हैं जहाज़ के एक मॉडल को बनाने में और कितना खर्चा आ जाता है आपका? अच्छा सर, ये मैं जो है जहाज़ का मॉडल जितने मैं बनाता हूँ, ये मैं थर्माकोल से बनाता हूँ मैं। अच्छा, थर्माकोल को मैं परचेज़ करके लाता हूँ शहर ठीक है। से, ठीक है? और इनके कलर को मैं मैचिंग करता हूँ। हाँ, बड़े मैचिंग के कलर हमने हाँ, देखे, जो मैचिंग कलर हवाई क्यों? जहाज़ों के हमारे जी, कलर हैं, जी। सेम उस तरह के किए क्योंकि हुए। मैं, कैसे मैच करते हैं? हाँ, ऐसा है कि देखें आजकल तो खैर नेट का दौर आ गया और मैं तो हाँ, खुद फ़ज़ाइया के अंदर रहा हूँ मैं। तो फ़ज़ाइया के अंदर मेरे को ये हर जहाज़ के बारे में पता था कि ये जहाज़ का कलर कैसे है, ठीक है। इसको कैसे वो देना है, ठीक? तो मैं वैसे ही कलर मैच करके मेरी आँखों में बसा होता है ये हाँ, कलर ना। एम.एम. ठीक। आलम साहब का और राशिद ननाज साहब का भी आपने जहाज़ बनाया हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने एमएम आलम जैसे कि हमारे थे, तो हाँ, एमएम आलम साहब वो स्क्वाड्रन लीडर थे बेसिकली, लेकिन जब 71 की जंग हुई थी, तो ये हुँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान अलग-अलग हुआ था, लेकिन वो बांग्लादेश नहीं गए वो। वो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के हाँ, अंदर है और एयर फ़ोर्स के अंदर ने ड्यूटी उन्होंने जॉइन की और उन्होंने इस पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, और अपनी हुँ, आज तक शादी भी उन्होंने नहीं की थी। ठीक है। बुढ़ापे में माशाल्लाह उन्होंने बुढ़ापे तक चले गए। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मरते दम तक वो काम हम करते रहे। इतनी बड़ी तादाद में आपने जंगी जहाज़, मिसाइल और जंगी टैंक जो है वो उनके मॉडल्स बना के जमा कर लिए हैं। इन सारी चीज़ों को बेचते हैं या कहीं नुमाइश के लिए पेश करते हैं? नहीं सर, मेरे को बेचने का शौक तो खैर नहीं है, ना अभी तक मेरे ऐसे वो हाँ, है, लेकिन मैं नुमाइश के लिए ज़रूर रखता हूँ। हाँ, ये है कि बस मेरे दिल में एक है कि जैसे कि मेरे ये मॉडल्स वगैरह जो है ना, जो मैं बनाता हूँ, इसको पीएफ म्यूज़ियम के अंदर, पीएफ म्यूज़ियम नेवल के जो होते हैं, हाँ, एग्ज़िबिशन जितनी भी लगती हैं, एक्सपो सेंटर में लगती है,
वहाँ मेरे प्रोग्रामों को मेरे को मधु किया जाए। अच्छा मैं सर एक बात और आपको वाज़ेह जी। कर दूं कि मेरे को पैसों की कोई लालच नहीं है, ठीक है, मैं ये अपने ये आप शौक अपने जाती खर्चे से करते जाती हैं, खर्चे से करता हूँ और मेरे शौक को की हद शौक तक। के हद ना ठीक मुझे है। कोई चेक चाहिए, ना मुझे कोई वो चाहिए, ठीक है, मेरे को सिर्फ अप्रिशिएट चाहिए आप मेरे को। रिटायरमेंट के बाद सारा वक्त इन्हीं चीजों को देते जी हैं? हाँ, बिल्कुल मैं घर में बिल्कुल अपने आप को ऐसा पता मेरे हार्ट का मसला हुआ था, हाँ, तो इसलिए बच्चों ने मेरे को बोला, "अब्बू अब जॉब नहीं करें।" हालाँकि जॉब की बहुत सारी मेरे को ऑफ़रें भी आई हाँ। थी, तमाम ठीक है। लेकिन मेरे को बच्चों उन्होंने मना किया, "नहीं अब्बू अब नहीं करें, आपको हार्ट का मसला है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया तो अभी हमारे सर पे जो है ना फिर।" लेकिन ठीक है। मैंने इसलिए फिर सारा दिन मैं अपने आप पीएफ के बेस मसरूर जो है यहाँ पर हमारे काफी जंगी जहाज खड़े होते हैं, आपने घर भी बिल्कुल पीएफ मसरूर में बेस के सामने लिया हुआ है, तो ये भी एक शौक की एक किस्म है कि आप जो है वो घर की छत से जो है पीएफ बेस मसरूर को देखते रहे, जहाजों को उड़ते हुए और जो उतरते हुए देखते बस रहे। ये पाक फ़ज़ाइया की मोहब्बत थी कि जो मेरे को हाँ, यहाँ पे खींच के ले आई, तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे को पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के मसरूर बेस के ख़ासकर इतना करीब मेरे को मकान मतलब मिलेगा। हाँ। तो बस ये था कि मैंने वो बस अल्लाह से की थी कि बस मोहब्बत है पाकिस्तान से कि मेरे को खुद पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने मेरे को यहाँ पे मकान दिलवा दिया मेरे को। जबरदस्त जी, पाकिस्तानी अफवाज से वतन अजीज से जो मोहब्बत का इनका जज्बा है वो बेशक काबिल तारीफ है, और जो इनकी मेहनत है रिटायरमेंट के बाद भी ये पाकिस्तान के तमाम तर जंगी जहाज़ों की मालूमात इकट्ठी करते हैं और मालूमात रखते हैं और फिर उसी मॉडल के जो है वो जहाज़ बनाते हैं, खर्चा भी खुद करते हैं, सामान भी खुद खरीदते हैं और मैचिंग के कलर्स भी करते हैं। बड़ा खूबसूरत तरीके से इन्होंने मिसाइल, टैंक्स और पाकिस्तान के बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ जंगी जितने भी हैं वो सब बना रखे हैं। तो मोहम्मद अली साहब को ज़रूर सपोर्ट भी करें, प्रमोट भी कर रहे हैं। अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने